नमस्कार दोस्तों, आज हम देखेंगे कि यदि आपके पास इनकम टैक्स एक्ट के अंतर्गत सेक्शन 139(9) में डिफेक्टिव रिटर्न का नोटिस आता है तो उसका रिप्लाई हमको कैसे देना है। सबसे पहले हम समझते हैं कि डिफेक्टिव रिटर्न क्या होते हैं। रिटर्न में कुछ ना कुछ कमी रह जाती है, एक गलती भी रह जाती है, कोई इन्फॉर्मेशन हमसे छूट जाती है या फिर कोई इन्फॉर्मेशन ज्यादा दे दी जाती है, तो इन सब की वजह से इनकम टैक्स डिपार्टमेंट द्वारा हमारे इनकम टैक्स रिटर्न को रिजेक्ट कर दिया जाता है। जो रिटर्न हमने फाइल किया है उसको रिजेक्ट कर दिया जाता है, उसको बोला जाता है डिफेक्टिव रिटर्न। और रिजेक्ट करने के बाद इनकम टैक्स डिपार्टमेंट हमको एक नोटिस इशू करता है अंडर सेक्शन 139(9) और उसमें कहा जाता है कि आप अपनी एरर्स को रेक्टिफाई कर लें। अब हम समझ लेते हैं कि डिफेक्टिव रिटर्न होने के क्या क्या कारण हो सकते हैं। ऐसे तो इसकी लिस्ट बहुत लंबी है कुछ, लेकिन उसके एग्जाम्पल हम समझ लेते हैं कि जैसे कि मान लीजिए आपका आईटीआर इनकम टैक्स रिटर्न जो आपने फाइल किया था वो इनकम्प्लीट है, कोई आपने अनेक्सर जो अटैच करने थे या जो फिल करने थे वो आपने नहीं किए, कोई स्टेटमेंट था, कोई कॉलम था, या फिर आपने कोई टीडीएस क्लेम किया आपने, लेकिन उस टीडीएस जो क्लेम किया है उससे रिलेटेड इनकम आपने अपने रिटर्न में शो नहीं की है। यदि बुक्स ऑफ अकाउंट्स रिलेटेड हो सकते हैं, यदि आपके बुक्स ऑफ अकाउंट्स ऑडिटेड है लेकिन आपने ऑडिट रिपोर्ट सबमिट नहीं की है, आपने टैक्स ऑडिट रिपोर्ट अंडर सेक्शन 44A(b) कोई रिपोर्ट टैक्स ऑडिट रिपोर्ट सबमिट नहीं कर पाए हैं, यदि आपने प्रिजेम्पटिव इनकम का रिटर्न फाइल कर रहे हैं लेकिन उसमें आपने 6% या 8% से कम अपना प्रॉफिट दिखाया है और आप रिटर्न फाइल कर रहे हैं प्रिजम्पटिव इनकम का। कभी कभी क्या होता है कि हम इनकम टैक्स का फॉर्म ही गलत सिलेक्ट कर लेते हैं, जैसे कि हमारी ITR 2 फाइल करना था हमको लेकिन हमने ITR 1 फाइल कर दिया, तो तब भी आपके पास डिफेक्टिव रिटर्न का नोटिस आ जाएगा। यदि आपने चालान की डिटेल गलत दे दी हो, जैसे कि आपने टीडीएस कुछ और चालान कुछ और अमाउंट का भरा है और आप चालान की डिटेल कुछ और दे रहे हैं, आपको उसमें BSR कोड या दूसरे कुछ भी डिटेल आपकी मिसमैच हो जाती है। आपके जो फॉर्म 26S में है, फॉर्म 26S या AIS में आपकी जो इनकम बताई जा रही है वो ज्यादा है, आपने रिटर्न में कम ली है। ज्यादा है मतलब जैसे मान लीजिए कि आपकी सैलरी हेड में 2 एम्प्लॉयर से सैलरी आ रही है, आप 26S देखते तो उसमें 2 एम्प्लॉयर से सैलरी है, लेकिन आपने अपने रिटर्न में केवल एक ही एम्प्लॉयर की सैलरी ली है, तो आपका रिटर्न डिफेक्टिव हो जाएगा। हो सकता है कि आपने कोई FD पर इंटरेस्ट है और आपका 2-3 बैंकों से इंटरेस्ट आपका 26S में दिख रहा है लेकिन आपने रिटर्न में केवल एक ही बैंक का इंटरेस्ट दिखाया है, तो ऐसी स्थिति में भी आ जाएगा। कभी कभी क्या होता है आपके बिजनेस कोड गलत ले लेते हैं। आप बिजनेस कोड गलत कैसे लेते हैं, जैसे कि 26S में आपकी जो टीडीएस हुआ है वो हुआ है 194J प्रोफेशनल इनकम पे हुआ है, लेकिन आप प्रोफेशनल इनकम आपके रिटर्न में शो ही नहीं कर रहे हैं, आप सिर्फ अपनी सैलरी इनकम शो कर रहे हैं, तब भी आपका रिटर्न डिफेक्टिव हो जाएगा। कोई इनकम आप बताई ही नहीं है आपने, तो ऐसे मिसमैच कहीं पे भी होता है। या रिटर्न में क्या होता है, एक जगह तो हम इन्फॉर्मेशन दे, कई बार रिटर्न में हमको उसके अनेक्सर में भी इन्फॉर्मेशन देनी होती है, तो हम अनेक्सर में इन्फॉर्मेशन नहीं देते हैं, डायरेक्ट दे देते हैं, या उससे अटैच जो अनेक्सर होते हैं उनमें हम इन्फॉर्मेशन नहीं दे देते। तो इस स्थिति में जब भी हमारा रिटर्न मिसमैच होता है तो हमको अंडर सेक्शन 139(9) डिफेक्टिव का नोटिस आ जाता है। अब हम समझते हैं कि इसका यदि डिफेक्टिव रिटर्न आ जाता है तो आपको 15 डेज के अंदर आपको अपने रिटर्न का जो है रिस्पॉन्स सबमिट करना होता है और उसको अपनी जो भी गलतियां हुई है उसको आपको सुधारना होता है। पर मान लीजिए कि आप 15 डेज में नहीं कर पा रहे हैं, आपको कुछ ज्यादा टाइम की रिक्वायरमेंट है, तो फिर आप अपने असेसिंग ऑफिसर से आप एक्सटेंशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं, और यदि आपका रीजन असेसिंग ऑफिसर को सही लगता है तो वो आपको और टाइम पीरियड दे सकता है, टाइम को बढ़ा भी सकता है वो। चलिए अब हम देखते हैं कि ऑनलाइन हमको कैसे सबमिशन देना है। सबसे पहले हम इनकम टैक्स की साइट पर आते हैं, या ऊपर लॉगिन पर क्लिक करते हैं और हम लॉगिन हमारा पैन नंबर और पासवर्ड देके लॉगिन कर लेंगे। लॉगिन करने के बाद यहाँ ऊपर की साइड हम जाएंगे, पेंडिंग एक्शन में हमको जाना है, इसके अंतर्गत आना है हमको ई प्रोसीडिंग्स पर। ई प्रोसीडिंग्स पर क्लिक करेंगे तो जितनी भी हमारे अगेंस्ट नोटिस इशू है उसकी सारी डिटेल आपको यहाँ पर शो होने लग जाएगी, लिस्ट आ जाएगी। यहाँ पे आपको एक तो जो नोटिस आया है वो आप देख लीजिए, कौन से नोटिस के अंतर्गत आपको रिप्लाई करना है, पहले कौन से ईयर का करना है, हो सकता है आपको 3-4 साल के भी नोटिस आ जाए, तो एक एक करके हम सबका रिप्लाई देंगे।
तो सबसे पहले आपको जिसका रिप्लाई देना है वो वहां पर आप देखेंगे सामने आपको दिखेगा व्यू नोटिसेस, इसका नीचे दिखेगा एड व्यू ऑथोराइज रिप्रेजेंटेटिव। यदि आप खुद नहीं करना चाहते और किसी और को ऑथोराइज रिप्रेजेंटेटिव को अपॉइंट करना चाहते हैं तो आप यहाँ से ऐड कर सकते हैं। चलिए अभी तो हम ये मान के चल रहे हैं कि रिटर्न जो सबमिशन है हम खुद कर रहे हैं। अब हमको यहाँ पे व्यू नोटिस पर क्लिक करना है। उसके बाद फिर दोनों ऑप्शन आते हैं, सबमिट रेस्पॉन्स का और नोटिस लेटर पीडीएफ। यदि आपके पास जो नोटिस आया है या नोटिस नहीं आया सिर्फ मैसेज आया है तो आप वो नोटिस देखना चाहते हैं, उसको डाउनलोड करना चाहते हैं तो नोटिस लेटर पीडीएफ पर हम क्लिक करेंगे तो नोटिस आपके सामने ओपन हो जाएगा और यहाँ डाउनलोड का ऑप्शन आएगा, यहाँ से आप डाउनलोड भी कर सकते हैं। फिर हम बैक चले जाएंगे। उसके बाद सबमिट रेस्पॉन्स वाले पर अब हमको रेस्पॉन्स देना है, सबमिट रेस्पॉन्स पर क्लिक कर लेंगे। अब जब आप नोटिस पढ़ेंगे तो उसमें आपको रीजन पता चली जाएगा कि आपके पास नोटिस क्यों आया है। तो उस नोटिस में क्या होता है कि आपको खुद को भी एरर बता दी जाती है कि आपको ये आपके रिटर्न में ये एरर है, उस एरर के सामने ही उसका प्रोबेबल रिजोल्यूशन क्या होता है, उसको सॉल्यूशन क्या होता है वो खुद ही आपको बता देते हैं। कि जैसे कि यहाँ पर है कि आपका शेड्यूल डीपीएम नॉट फाइल, मतलब आपने क्या कहा डेप्रिसिएशन शेड्यूल फिल नहीं किया है तो आपको यहाँ आ गया कि आपको डेप्रिसिएशन का शेड्यूल जो है वो आपको देना है। तो इस तरह से वो खुद भी आपको बता देंगे कि आपको क्या करना है। तो आपको सबसे पहले तो अपनी जितनी भी प्रॉब्लम्स है उन सब एरर्स है उन सबको समझना है और उनका क्या रिजोल्यूशन है वो समझना है और अब ये डिसाइड करना है। उसके बाद आपको ये डिसाइड करना है कि जो एरर उन्होंने नोटिस में बताई है उससे आप एग्री करते हैं या डिसएग्री करते हैं। हो सकता है कई बार नोटिस आता है आपको लगता है कि नहीं ये तो हम ऑलरेडी कर चुके हैं, तो ऐसी स्थिति में आप डिसएग्री भी कर सकते हैं। और यदि आप एग्री करते मतलब जितनी भी एरर्स हुई है उन एरर्स को अब आपको क्या करना पड़ेगा, आप उसे मानते हैं कि हाँ ये एरर्स हमसे हुई है और उस एरर्स को आपको सुधारने के लिए आप एग्री करते हैं तो आप एग्री पर क्लिक कर देंगे। तो अब आपको अगर आप एग्री कर रहे हैं तो मतलब उस एग्री आपको उसको एरर को सही करना है। तो इसके लिए आपके सामने फिर दो ऑप्शन आ जाएंगे, सिलेक्ट मोड ऑफ रिस्पॉन्स, ऑफलाइन यूटिलिटी, ऑनलाइन आईटीआर फॉर्म। आप जो एरर है उसको ऑनलाइन सही करना चाहते हैं, ऑनलाइन आईटीआर फॉर्म में करना चाहते हैं, ऑफलाइन यूटिलिटी जैसे हम रिटर्न फाइल करते हैं ना वैसे उस रिटर्न में जाके ही हमको सही करना होगा। तो आप ऑफलाइन करना चाहते हैं या ऑनलाइन करना चाहते हैं। यदि हम ऑनलाइन पर क्लिक करते हैं तो हमारे पास ऑप्शन आता है क्लिक बिलो टू एडिट ऑनलाइन फॉर्म, आपके पास प्रोसीड विद आईटीआर। यहाँ पर आप जो प्रोसीड विद आईटीआर पर क्लिक करेंगे तो आपका जो ऑनलाइन फॉर्म इनकम टैक्स रिटर्न जो आपने पहले भरा था वो ओपन हो जाएगा और उसमें आपको जहां पर आपकी एरर आ रही है आप वो एरर सही कर दें और उसको सबमिट कर दें। तो इस तरह से क्या होगा कि आपकी वो एरर सही ऑनलाइन रिटर्न आपका फिर से फाइल हो जाएगा वो एरर सही करने के बाद। तो ये तो हुआ आपका ऑनलाइन आईटीआर फॉर्म सबमिट करना। उसके बाद अच्छा यहाँ पर अगर ऑनलाइन नहीं करके आप यदि ऑफलाइन यूटिलिटी के थ्रू करना चाहते हैं तो वो मैं थोड़ा सा रिटर्न आपको यहाँ पे जैसे ही आप ऑफलाइन यूटिलिटी करेंगे तो उसके बाद आपके सामने एक अपलोड का ऑप्शन आ जाएगा। आपको अब जो ऑफलाइन यूटिलिटी है तो आप क्या करेंगे, पहले आपको रिटर्न सही करके फिल करेंगे, पूरा रिटर्न फॉर्म भरेंगे, फिर उसकी आप JSON फाइल बनाएंगे, जो बनेगी फाइल सेव करेंगे, वो फाइल यहाँ पर आपको अपलोड करने का ऑप्शन आ जाएगा। अच्छा वो फाइल अब कैसे बनानी है, अपलोड तो यहाँ ऑप्शन आ जाएगा लेकिन वो फाइल आपको कैसे बनानी है मैं अभी वीडियो के एंड में आपको बताऊंगी। ऑनलाइन तो मैंने बता दिया, ऑफलाइन भी आपको यहाँ सामने ऑप्शन आ जाएगा लेकिन वो फाइल आपको कैसे जनरेट करना है वो मैं अभी आपको बताऊंगी। ठीक है, उसके बाद हम कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे, कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। और अच्छा एक चीज और हम समझ लेते हैं कि यदि आप इसको डिसएग्री कर देते हैं, मान लीजिए आपको एक लगता है कि नहीं ये एरर जो है वो गलत बता रहा है तो आप डिसएग्री करेंगे। डिसएग्री करने के बाद आप कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। उसके बाद आपको आपने क्यों डिसएग्री किया उसका रीजन सिलेक्ट करना है। जैसे बिजनेस रिसिप्ट नॉट मोर देन स्पेसिफाइड लिमिट अंडर सेक्शन 44AB है, ऑडिट रिपोर्ट ऑलरेडी आप अपलोड कर चुके हैं। इस तरह से आपको जो भी रिटर्न जो भी रीजन आपको सही लगे वो रीजन आपको यहाँ पर सिलेक्ट करना है यदि आप डिसएग्री करते हैं तो। उसके बाद हम वही कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। उसके बाद एक डिक्लेरेशन आ जाएगा, यहाँ पर हमको क्लिक करके प्रोसीड टू ई वेरीफाई पर क्लिक करना है। उसके बाद आपको ई वेरीफाई के ऑप्शन आ जाएंगे, आप आधार कार्ड से ई वेरीफाई करना चाहते हैं, नेट बैंकिंग से करना चाहते हैं, जो भी ऑप्शन आपको सही लगे वो आप सिलेक्ट कर सकते हैं। यदि आप आधार कार्ड से अपना ई वेरीफाई करना चाहते हैं तो आपके पास एक ओटीपी आएगा आधार नंबर पर, उस आधार से जो मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड है उस पर ओटीपी आएगा, वो ओटीपी आप डालेंगे तो आपका यहाँ पर ई
वेरीफाई हो जाएगा। ई वेरीफाई करने के बाद आपके पास सामने मैसेज आएगा सबमिटेड सक्सेसफुली, और इस सबमिशन का आपके पास एक मेल भी आ जाएगा। अगर आप वापस से इसका रिस्पॉन्स देखना चाहते हैं तो आप वैसे ही जैसे आप अभी आपको क्या उसका ऑप्शन आ रहा था, रिस्पॉन्स सबमिट करने का आ रहा था, लेकिन यदि आप उसको अब हमने रिस्पॉन्स सबमिट कर चुके तो उसके बाद हमको व्यू रिस्पॉन्स का ऑप्शन दिखेगा, वहीं से ई प्रोसीडिंग में जाकर आप व्यू रिस्पॉन्स कर सकते हैं। जैसे अभी भी यदि आप देखना चाहें तो व्यू रिस्पॉन्स कर सकते हैं, और बाद में भी यदि आप आके बाद में भी देखना चाहें तो वही ई प्रोसीडिंग में जाकर आप अंदर की ओर जाएंगे तो आप वहां पर आपको व्यू रिस्पॉन्स का ऑप्शन दिखेगा, आप वहां अपना रिस्पॉन्स देख सकते हैं बाद में भी जाके। अब हम देख लेते हैं कि यदि आप ऑफलाइन यूटिलिटी से रिस्पॉन्स सबमिट करते हैं तो ऑफलाइन यूटिलिटी से फाइल कैसे बनानी है। तो उसके लिए आपको इनकम टैक्स की साइट पर आके यहाँ ऊपर ही ऊपर लॉगिन नहीं करना है अभी हमको, इनकम टैक्स की साइट में ऊपर की ओर ही आएंगे तो यहाँ दिखेगा डाउनलोड, यहाँ डाउनलोड पर क्लिक करके आपके सामने देखिए जैसे डाउनलोड पर क्लिक करेंगे और यहाँ देखिए इनकम टैक्स रिटर्न दिखेगा आपको। इनकम टैक्स रिटर्न में आपके सारी यूटिलिटी जो ऑफलाइन यूटिलिटी है वो आपकी लिस्ट आ जाएगी, आपको जैसा भी रिटर्न फाइल करनी है उसकी यूटिलिटी आप डाउनलोड कर लें। यूटिलिटी डाउनलोड करने के बाद आपको एक काम और करना है, एक तो आप यूटिलिटी डाउनलोड करके रख लें, ठीक है, उसके बाद आप इनकम टैक्स की साइट पर लॉगिन करें। लॉगिन करने के बाद आप जब लॉगिन कर लेते हैं अपना पासवर्ड डाल के पेन नंबर और पासवर्ड डाल के, उसके बाद आपको आना है यहाँ पे ई फाइल। ई फाइल के अंदर आपका इनकम टैक्स रिटर्न, इनकम टैक्स रिटर्न के अंदर आपको आना है व्यू फाइल्ड रिटर्न। व्यू फाइल रिटर्न के अंतर्गत आपने जो रिटर्न फाइल किया है, जिसका अभी हम क्या कर रहे हैं डिफेक्टिव रिटर्न क्या नोटिस आया, वो उस साल का रिटर्न में आपको जाके वहां पर आपको साइड में दिखेगा डाउनलोड जेएसऑन फाइल, तो यहाँ पे जेएसऑन फाइल को हमको डाउनलोड करके रखना है। इससे क्या होगा कि जो रिटर्न हमने पहले डिफेक्टिव रिटर्न जो फाइल किया था वो रिटर्न आपका जो है वो यहाँ पर डाउनलोड हो जाएगा, तो आपको डाउनलोड जेएसऑन फाइल करके रख लेना, ठीक है। उसके बाद आप बाहर आ जाएं, उसके बाद जो आपका फोल्डर जहां पर हमने यूटिलिटी डाउनलोड की थी वो यूटिलिटी का जो फोल्डर था उसको एक्सट्रैक्ट करें। एक्सट्रैक्ट करने के बाद आपकी जो जावा यूटिलिटी है उसको हम ओपन करेंगे। ओपन करा उसके बाद यहाँ जैसे कंटिन्यू पर किया, कंटिन्यू पे क्लिक करने के बाद फाइल रिटर्न्स पर क्लिक करेंगे। उसमें फिर जब अभी हमने क्या करी थी एक फाइल अपलोड, मैंने आपको एक फाइल बताई थी कि वो फाइल आपको यहाँ पर लेनी है, जेएसऑन फॉर्मेट की जो फाइल थी वो अभी हमने डाउनलोड की थी, तो वो फाइल आपको यहाँ पे इंपोर्ट प्रीफिल डाटा यहाँ पर आपको क्लिक करना है और कंटिन्यू पर क्लिक करना है। फिर यहाँ पर अपना पैन नंबर और असेसमेंट ईयर सिलेक्ट करके प्रोसीड पर क्लिक कर दें। उसके बाद आपके सामने ऑप्शन आ जाएगा इंपोर्ट प्रीफिल डाटा, तो यहाँ पे आप वो फाइल जो हमने अभी डाउनलोड की थी ना वो फाइल आप यहाँ पर अटैच कर सकते हैं। तो ये फाइल अटैच कर लेंगे तो उससे क्या होगा कि जो आपने डिफेक्टिव रिटर्न फाइल किया तो सारा डाटा आपका ऐसा कैसा आ जाएगा, प्लस फिर आपको पूर्ण नहीं तो फिर आपको पूरा रिटर्न फिर से भरना पड़ेगा। सारा डाटा आपके पास आ गया है, अब आप उसमें से जहां पर वो डिफेक्ट हुआ है उसको सही कर दें और उस वापिस से जब उसको सेव करेंगे तो कौन से फॉर्मेट में सेव हो जाएगी वो फाइल, जेएसऑन फॉर्मेट में। और फिर वो फाइल आप जाके कहा जहां पे मैंने बताया था कि आपको जैसे ही आप करेंगे कि एग्री और आप ऑफलाइन यूटिलिटी पे क्लिक करेंगे तो आपको अपलोड करने का ऑप्शन दिख जाएगा, उस पे जाके आप जो यहाँ पर पूरा रिटर्न फाइल करने के बाद आपके पास जो सेव करेंगे वो फाइल आप जेएसऑन में सेव होगी, वो फाइल आप उस पर अटैच कर देंगे, ठीक है। तो दोस्तों इस तरह से आप बहुत ही आसान तरीके से अपने नोटिस का रिस्पांस दे सकते हैं। फिर जब आपका रिस्पांस जाएगा उसके बाद फिर से आपकी असेसिंग ऑफिसर द्वारा उसका असेस किया जाएगा और यदि आपका इन रिटर्न सही उनको लगता है तो आपका वो प्रोसेस हो जाएगा, नहीं तो फिर आपको वापस से उनकी ओर से और भी इश्यू आ सकते हैं। आपको आप जाके वही ई प्रोसीडिंग में जाकर आप चेक करते रहे कि उनका क्या रिस्पांस आता है।